Good morning, dear students. Well, today we are going to start chapter number 4, Albert Einstein at School. And all you are welcome here in AVM online classes. Albert Einstein, no need any kind of introduction, all we know it, that he was a great physicist, a scientist. And this chapter has been written by Patrick Pringle. And in this chapter, the author describes a bitter experience of the great scientist. कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन रहा है उसका स्कूल में जो एक बिटर एक्सपीरियंस रहा है उसको डिस्क्राइब करता है यहाँ ऑथर पैट्रिक प्रिंगल। और ये स्कूल कहीं और नहीं, इट इज़ एट हिज ओन स्कूल इन जर्मनी, कि जर्मनी के अपने उसके स्कूल की जो है कहानी है ये, वहाँ का ये एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया गया है कि किस तरह से इस ग्रेट साइंटिस्ट को जो है कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ा। एंड दिस लेसन एक्सप्लोर्स द होलोनेस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन जर्मनी, कि जो एक स्कूल एजुकेशन में जो खोखलापन, खाली खोखलापन कहेंगे हम, जो होलोनेस है, खोखलापन है, उसको उजागर करता है ये। एंड आइंस्टाइन फाइंड्स द स्कूल एजुकेशन क्वाइट बोरिंग एंड डल, कि जो आइंस्टाइन है उसे वो जो एजुकेशन है वो काफ़ी बोरिंग और डल, बेकार, डिसइंटरेस्टिंग लगती है वो सारी चीज़ें। और उसे ऐसा लगता है कि ये जो एजुकेशन का तरीका है इट किल्स थिंकिंग एंड न्यू आइडियाज़ ऑफ एनीवन, कि जो बच्चे हैं उनकी थिंकिंग स्किल्स को, उनके न्यू आइडियाज़ को ये प्रोसेस किल कर देता है। और उसे इस तरह की एजुकेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक इस तरह का प्लान बनाएगा कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए, एक्सपेल कर दिया जाए। तो कैसे क्या कुछ होता है, दैट वी आर गोइंग टू रीड हियर इन दिस चैप्टर, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। यानी कि जो एक इतना ग्रेट साइंटिस्ट है उसे भी कहीं ना कहीं जो है अपने स्कूल में स्ट्रगल करना पड़ा। थोड़ा ब्रीफ में इसके बारे में दिया गया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन हु वाज बॉर्न इन 1879 एंड डाइड इन 1955, ग्रेटेस्ट फिजिस्ट सिंस न्यूटन। फिजिस्ट, जिसने फिजिक्स वगैरह के क्षेत्र में अपने आप को प्रूव किया हो, ऐसा काम किया हो, और हम सभी जानते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। और यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द यंग आइंस्टाइन, जिससे ये जो है एक्सट्रैक्ट आपका लिया गया है। और जो पैट्रिक प्रिंगल हैं वो एक बायोग्राफर हैं, सेलिब्रिटीज़ की बायोग्राफी लिखते हैं। तो यहाँ उनकी ये जो बुक है द यंग आइंस्टाइन, उसका ये एकमात्र पार्ट है, अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ वो सर्कमस्टांसेस डिस्क्राइब किए गए हैं जिसकी वजह से आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और वैसे तो वो खुद भी जो है प्लानिंग कर रहा था कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट। व्हाट डज इट से? In what year, Einstein asked the history teacher, did the Persians defeat the French at Waterloo? जो हिस्ट्री टीचर हैं आइंस्टाइन के, वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि पर्सियंस ने फ्रेंच को वाटरलू की लड़ाई में कब हराया था। आई डोंट नो सर। ये रिप्लाई है एल्बर्ट आइंस्टाइन का कि मैं नहीं जानता सर। वाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। भी काफ़ी बार आपको बताया गया है, क्यों नहीं जानते? आई मस्ट हैव फॉरगॉटन सर। सर अवश्य ही मैं भूल गया हूँगा, आपने बताया होगा ठीक है, लेकिन मैं भूल गया, मुझे नहीं आता। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन हिस्ट्री टीचर, तो उसे पूछते हैं क्या तुमने कभी कोशिश की है लर्न करने की, याद करने की? नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। और एल्बर्ट हमेशा की तरह
कि बिना सोचे समझे और बड़ी ईमानदारी से जवाब देता है, नहीं सर मैंने कभी प्रयास नहीं किया। वाई नॉट? टीचर जानना चाहता भाई क्यों नहीं? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक। तो एल्बर्ट कहता है कि सर मुझे डेट्स याद करने में, इन चीज़ों में जो ना कोई तुक नज़र नहीं आता, कोई बात ऐसी नहीं लगती कि कुछ याद करने की चीज़ें हैं। और कभी भी किसी को कोई ज़रूरत हो तो हमेशा कोई भी जब भी ज़रूरत है बुक में देख सकता है किसी भी डेट्स के लिए और चीज़ों के लिए, ये कब हुआ कैसे हुआ, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को याद करने की। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ पल के लिए उसके जो हिस्ट्री टीचर हैं मिस्टर ब्राउन पूरी तरह से स्पीचलेस थे, उनके पास कोई शब्द नहीं थे कि वो क्या कहें उसको। यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट। और फाइनली वो यही कहते हैं कि तुम मुझे जो है ना पूरी तरह से हैरान कर देते हो, परेशान कर देते हो। ठीक है, यानी कि हैरान हूँ मैं तुम्हारी इस तरह की हरकतों से, सारी चीज़ों से। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। भाई तुम्हें ये बात नहीं लगती, तुम्हें ये बात नहीं समझ में आती कि मतलब तुम कह रहे हो कि एक चीज जो है कोई भी व्यक्ति जिसे कोई ज़रूरत होगी हमेशा ही चीज़ों को बुक में देखा जाए। कहते तो फिर तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स है, ज़्यादातर जो चीज़ें जिनको किताबों में हम देख सकते हैं, क्या ज़रूरत है फिर पढ़ने की। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। तो वो सारी सभी चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है जो भी चीज़ें आप स्कूल में पढ़ते हैं, कि सारी की सारी चीज़ों को आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। यस सर। कहते हैं जी ठीक है सर। तो देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो फिर इसका मतलब ये मैं समझूं, ये सपोज किया जाए कि भाई आपको जो है लर्निंग फैक्ट्स में कोई भी बात नज़र नहीं आती है कि ये हमें क्यों किया जाना चाहिए। तो एल्बर्ट कहता है फ्रेंकली सर आई डोंट। कि सर अगर मैं आपको देखो फ्रेंकली बताऊं, साफ साफ आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आता। मैं नहीं सोचता कि कोई भी यूज़ है लर्निंग करने का। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तब तुम फिर जो है एजुकेशन में भी बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हो, शिक्षा में भी कोई विश्वास नहीं तुम्हारा। ओ यस सर आई डू। हाँ सर है, बिल्कुल है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। और सर मैं ये नहीं मानता कि जो फैक्ट्स को लर्न कर लिया जाए, याद कर लिया जाए, जो क्रैमिंग कर ली जाए, वही शिक्षा है, वही एजुकेशन है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि लर्निंग फैक्ट्स को ही हम एजुकेशन कह दें। In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. तो उसके बाद उसके हिस्ट्री टीचर जो हैं वो इस बात से काफ़ी परेशान होते हुए और फिर थोड़ा सा एक ताना सा मारते हुए, हैवी सार्कज्म, सार्कज्म होता है क्रिटिसाइज करना दूसरे को, जो है एक तरह से आप उसका मजाक सा उड़ाते हुए, ताना मारते हुए, फिर ठीक है तो परहैप्स यू विल बी सो काइंड। तो क्या आप इतने काइंड बनेंगे, क्या आप इतने उदार होंगे कि आप अपनी क्लास को जो है ये बताएं कि आइंस्टाइन की थ्योरी क्या है एजुकेशन को लेकर के। एल्बर्ट फ्लश्ड, और एल्बर्ट जो है वो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है, अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। ठीक है, और फ्लश्ड का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एकदम शर्म से जैसे लाल हो जाना, ठीक है, या थोड़ा पजल्ड हो जाना। लेकिन कहता है आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। कहता है कि देखिए मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि ये फैक्ट्स ज़रूरी नहीं है, वो चीज़ नहीं है जो मैटर करती है कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस है, बल्कि आइडियाज़ जो हैं, जो विचार हैं, वो ज़्यादा मायने रखते हैं। और मुझे ये डेट्स वगैरह, बैटल्स की कब हुई लड़ाई के, इन चीज़ों को लेकर के मुझे कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इसको हम लर्निंग कहेंगे। और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, या ये भी जानना कि बेतुका है कि किसकी आर्मी ने कितने ज़्यादा आदमियों को मारा। कहता है मैं इस बात में कहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ, इस बात को कहीं ज़्यादा पसंद करता हूँ, इस बात को लर्न करना कि वो जो सोल्जर्स थे वो एक दूसरे को क्यों मार रहे थे, उनका रीज़न क्या था, आखिर वो युद्ध हुआ क्यों।
वो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि ये याद रखने की कि वो लड़ाई कब हुई और किसने किसके आदमियों को ज़्यादा मारा। तो ये उस बच्चे के विचार थे जिसमें वो स्कूल में है। आप देख लीजिए व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग डिड ही हैव। दैट्स इनफ, मिस्टर ब्राउन आइज वॉज कोल्ड एंड क्रूअल। और ये बात सुनकर के जो है मिस्टर ब्राउन पूरी तरह से गुस्सा आता हुआ और एक तरह से उनकी आंखों में जो है उस बच्चे के प्रति फीलिंग ऑफ डिसलाइकनेस वो है उसकी आंखों से झलकती है। बस बहुत हो गया, वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू। भाषण की जरूरत नहीं, लेक्चर की जरूरत नहीं है हमें तुम्हारे से। आइंस्टाइन, you will stay in for an extra period today although I don't imagine it will do you much good। और फिर टीचर उसको एज ए पनिशमेंट कि एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए आज आप स्टे करेंगे, आप रुकेंगे। और हालांकि टीचर का ये भी मानना है कि मुझे नहीं लगता कि इस बात से जो है कोई बहुत फ़ायदा होने वाला है, तुम्हारा कोई लाभ होने वाला है, तुम मान जाओगे या तुम पढ़ लोगे, मुझे नहीं लगता, लेकिन एज ए पनिशमेंट एक्स्ट्रा रुकेंगे आप। यानी कि वहाँ का जो सिस्टम जिस तरह से रहा है, जैसे हमने अपनी जो फर्स्ट बुक पढ़ी है द ब्राउनिंग वर्जन, उसमें जो चैप्टर था वहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि टैप्लो स्टूडेंट है और उसको एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाया गया था कि वो एब्सेंट था। तो अपना अपना सिस्टम है कि उसकी पूर्ति करने के लिए जो है दे वुड लाइक द स्टूडेंट टू स्टे। तो ऐसा ही यहाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी कहा जाता है कि वो एक्स्ट्रा पीरियड के लिए स्टे करेगा। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड ईदर। और टीचर कहता है देखो इससे ना तो मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई भला होगा, ना स्कूल का कोई भला होने वाला है। यू आर ए डिस्ग्रेस, तुम पूरी तरह से एक इंसल्ट का कारण हो, डिस्ग्रेस हो, कलंक हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। और मुझे बात समझ में नहीं आती कि तुम क्यों लगातार आते रहते हो, क्यों नहीं तुम स्कूल छोड़ देते। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। और यहाँ भी देखिए बच्चा क्या जवाब देता है, कह रहा है सर ये मेरी इच्छा नहीं है। यानी कि स्कूल भी जो है ना, मैं मेरी इच्छा से नहीं आ रहा। कहीं आपको ये लगता हो कि ये रोज़ उठ के स्कूल आ जाता है, मेरी इच्छा नहीं है सर ये। अगर मेरा बस चले तो इसका मतलब मैं ना आऊँ। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। तो फिर उसके बाद जो है टीचर कहता है भाई अब तो तुम जो है ना पूरी तरह से एक अनग्रेटफुल बॉय हो। अनग्रेटफुल हो ना, थैंकलेस, यानी कि एटलीस्ट तुम जो है ना अपने पेरेंट्स के प्रति थैंकफुल भी नहीं हो कि वो तुम्हें स्कूल में भेजते हैं और हैं, ठीक है। और तुम्हें इस चीज़ को शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप के ऊपर। और मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि अपने फादर को कहो कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day. Most days were bad now. और एल्बर्ट जो है वो काफ़ी माइजरेबल, अपने आप को दुखी परेशान महसूस करता है when he left school, जिस समय वो स्कूल से निकला घर। यानी कि वहाँ से वो जो है स्कूल से अपने घर के लिए, अपने रूम के लिए निकला, तो उस समय जो है काफ़ी दयनीय सी स्थिति और काफ़ी दुखी परेशान जो है वो अपने आप को महसूस करता है उस आफ्टरनून उसने। और ऐसा नहीं था कि दैट इट हैड बीन ए बैड डे, कि ये जो इसका एक बहुत बुरा दिन था, बैड डे था कि भाई चलो आज का दिन बैड है इसलिए भूल जाओ उसको, ऐसा नहीं था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, क्योंकि अब उसके ज़्यादातर डेज जो है वो बैड डेज ही होते थे, इसी तरह के होते थे। एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन सबसे ज़्यादा उसको दुखी होने का कारण क्या था कि उसे अगली सुबह फिर वहाँ उस जगह पर जाना था जिस जगह से वो हेट करता था, वो उसे पसंद नहीं थी। ये उसकी परेशानी की वजह ज़्यादा थी, बजाय कि ये कि आज का दिन बुरा रहा ना, कल फिर आना है वापस यहीं। दैट्स वाई ही वॉज फीलिंग सो माइजरेबल, सो पिटिएबल। He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking। और वो सिर्फ विश कर सकता था, उसकी इच्छा थी, कामना थी कि उसके फादर उसे वहाँ से ले जाएं, लेकिन उनको कहने का, उनसे पूछने का कोई लाभ नहीं था इस बात का। He knew what the answer would be। वो जानता था कि उसके फादर का आंसर क्या होगा।
ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, कि उसे वहीं रुकने के लिए कहा जाएगा जब तक कि वो अपना डिप्लोमा नहीं ले लेता, अपनी उस स्कूलिंग को पूरी नहीं कर लेता है। तो इसलिए उसे लगता है कि उसके फादर को उससे पूछने का, कहने का ये बात कि मुझे यहाँ से आप ले चलो, स्कूल से मुझे छुटकारा दिलवाओ, उस बात का कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं होने वाला था। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिडंट चीयर हिम अप, और लॉजिंग्स यानी कि वो जगह जहाँ वो रह रहा था, कहता है वापस वहाँ जाना भी कोई उसको बहुत खुश करने वाली बात नहीं थी, चीयर अप करने वाली बात नहीं थी, उससे भी जो है उसको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. उसके फादर के पास जो इतने थोड़े से पैसे बचते थे जो वो एल्बर्ट को देते थे, कि एल्बर्ट को जो अब रूम भी जो लेना पड़ा था, जहाँ जिस कमरे में वो रह रहा था वो पुअरेस्ट क्वार्टर था म्यूनिक में। पुअरेस्ट क्वार्टर्स यानी कि वो जगह, वो एरिया, ठीक है, यहाँ क्वार्टर्स की जो बात की जा रही है वो एरिया के लिए वर्ड यूज़ हुआ है कि वो एरिया था जो बेहद बेकार था। He didn't mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. हालांकि जो है वो इस बात को बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करता था कि जो खाना था वो बहुत अच्छा नहीं था, खाना बुरा मिलता था, या वहाँ किसी तरह की कोई सुख सुविधा नहीं थी, सुख सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित था, या वहाँ पे डर्ट वर्ट जो है वो काफ़ी थी। ये सारी चीज़ें उसे अकेली परेशान नहीं करती थी, ठीक है। स्क्वेलर भी वही यहाँ आसपास में जहाँ गार्बेज के हिप्स वगैरह लगे हुए हों और हों, कहता है लेकिन वो किस चीज़ से नफरत करता था कि वो जो स्लम वायलेंस का एटमॉस्फेयर था वहाँ पे जो हमेशा एक हिंसात्मक माहौल जो बना रहता था, वो उस चीज़ से हेट करता था। तो यानी कि ना तो स्कूल में कंफर्ट है, और स्कूल से आने के बाद जो उसकी रिजाइडिंग प्लेस है, जहाँ जिस लॉजिंग में वो रह रहा है, जहाँ उसने रूम रेंट पे लिया हुआ था, वो जगह भी उसे कोई सुख नहीं देती थी। तो यानी कि हमेशा दुखी परेशान। His landlady beat her children regularly and even Saturday her husband came drunk and beat her. तो उसकी जो लैंडलेडी थी, उसकी जो मकान मालकिन थी, वो अपने बच्चों को पीटती थी रेगुलरली, और फिर सैटरडे के दिन उसका हस्बैंड जो है वो ड्रिंक करके आता था और वो उसको पीटता था। तो ये इस तरह की वायलेंस उसके आसपास में, उसके अपने उस घर में जहाँ जिस जगह पर वो रह रहा था, तो ये चीज़ें जो हैं उसे पीड़ा पहुँचाती हैं, परेशान करती हैं, उसे पसंद नहीं थी ये सारी चीज़ें। तो इसलिए वहाँ का माहौल भी जो है उसे वो बेहद डिस्कम्फर्टिंग लगता है। बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, said Yuri when he called round in the evening. यूरी एल्बर्ट का एक फ्रेंड, जिस समय वो शाम को मिलते हैं, ठीक है, उसको बुलाया जाता है उस समय, तो यूरी उसे कहता है कि कम से कम तुम्हारे पास अपना कहने के लिए एक रूम तो है, और मैं कहूँ उससे कहीं ज़्यादा चीज़ है ये एक रूम होना, बहुत बड़ी बात। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट। दूसरी तरफ एल्बर्ट उसे कहता है कि अरे कम से कम तुम सभ्य मानवों के बीच में तो रहते हो यूरी, हालांकि वो सारे के सारे पुअर स्टूडेंट्स हैं, गरीब हैं बेचारे बच्चे, ठीक है, लेकिन तुम उन गरीब बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में रह रहे हो, लेकिन कम से कम वो सिविलाइज तो हैं। यूरी उसको रिप्लाई देता है कि दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल। तो उसे कहता है कि वो सारे के सारे ऐसे नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है। यूरी बताता है तुम जैसा सोचते हो वैसे सभ्य नहीं है वो। और क्या तुमने सुना नहीं कि पिछले सप्ताह ही जो है, लास्ट वीक में एक ने जो है वो दूसरे को मार दिया, या सॉरी दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड, कि उनमें से एक जो है वो मारा गया ड्यूल में। ड्यूल जो आपस में दो के बीच में द्वंद्व हो, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में जो लड़ाई हो, तो कहता है दो के बीच में लड़ाई हुई और उनमें से एक जो है वो मारा गया, ऐसे सभ्य हैं। क्या समझते हो तुम? एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम। तो अब एल्बर्ट जानना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ, जिसने मारा था उसका क्या हुआ। नथिंग ऑफ कोर्स, कहता है कुछ भी नहीं।
ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, कहता उसे तो इस बात को लेकर के गर्व और है कि मैंने ऐसा कर दिया। ही ओनली वरीज दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स, कहता उसकी चिंता बस इसी बात को लेकर के, वो परेशान इसी बात से है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उसे कहा है कि वो और ज़्यादा किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, इस तरह के ड्यूल्स नहीं करेगा, द्वंद्व नहीं करेगा। ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैजंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए बैच ऑफ ऑनर, और इसके अलावा वो इस बात को लेकर के भी अपसेट है कि उसके चेहरे के ऊपर एक सिंगल निशान भी नहीं है, कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जिसे वो सारी जीवन भर जो है एक सम्मान के बैच के रूप में अपने चेहरे पर किसी को दिखा सके, देख ये चोट तब लगी थी मैंने उसको मारा था। कहता है ऐसा इस बात को लेकर के दुखी है वो। तो तुम किस सभ्य स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, किन सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हो, मैं किस तरह के बच्चों के बीच में रहता हूँ, नहीं जानते एल्बर्ट। उफ, एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, और एल्बर्ट जो है दुखी होते हुए इस बात को सुन करके परेशान होते। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, कहता है और ये स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं जो यानी इस तरह से एक दूसरे को मारते हैं और इस बात को लेकर के दुखी हैं कि वो अब और नहीं लड़ पाएगा, या उसके चेहरे के ऊपर ऐसा कोई चोट का या कोई और ऐसा घाव निशान नहीं बना कि वो जो जिसे सारी जिंदगी जो है वो दूसरे को दिखा सके कि सम्मान के, देख मैंने ऐसा किया था। कहता है ये स्टूडेंट्स हैं। यूरी कहता है वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, अरे तुम भी एक दिन जो है स्टूडेंट बनोगे। यूरी कहता है एल्बर्ट को कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे। स्टूडेंट देखिए हमें, अब वो स्कूल जा रहा है, ठीक है, आज की जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसे स्टूडेंट कह सकते हैं, लेकिन वहाँ शायद कि जो स्कूलिंग पास करने के बाद जो कॉलेज सिस्टम है और है उन्हीं को स्टूडेंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उससे पहले वो किड या लर्नर और जो भी अलग अलग तरह के वर्ड्स वहाँ यूज़ किए जाते होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए जो है वो उसको कहता है कि तुम भी एक दिन जो है बनोगे, स्टूडेंट बनोगे तुम, यानी स्कूलिंग पास कर लोगे तो ऐसा होगा। आई डाउट इट सेल एल्बर्ट ग्लूमली, और थोड़ा हाथ दुखी होते हुए जो एल्बर्ट कहता है मुझे शक है इस बात में, मुझे नहीं लगता मैं स्टूडेंट बनूंगा। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा, और मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कभी जो है स्कूल डिप्लोमा के लिए एग्जाम्स पास कर भी पाऊंगा। ही टोल्ड हिज कजन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक, और ये सारी चीज़ें जो है वो अब अपनी कज़न एल्सा को भी बताता है जब वो अगली बार म्यूनिक आई उस समय। एल्सा एल्बर्ट की कज़न है। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, वैसे वो आमतौर पर कहाँ रहती है, बर्लिन में रहती है। वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, जहाँ उसके फादर का एक बिजनेस है, एल्सा के फादर का। तो कहती है आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड कि एल्बर्ट मैं इस बात को लेकर के देखो निश्चित हूँ कि अगर तुम थोड़ी ही प्रयास करो, कोशिश करो, तो इतना तो तुम याद कर ही लोगे कि एग्जाम्स को पास कर सको अगर तुमने कोशिश की होती। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू, और मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानती हूँ जो तुम्हारे से कहीं ज़्यादा मूर्ख हैं, स्टूपिड हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पास हो जाते हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड what you are taught, just to be able to repeat it in the exams। वो ये कहते हैं कि तुम्हें चीज़ों को जानने की, समझने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो बताई जाती हैं, उन चीज़ों को एग्जाम्स में रिपीट कर दो। दैट्स द होल ट्रबल सेड एल्बर्ट, आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। तो एल्बर्ट कहता है यही तो सारी समस्या है कि मैं चीज़ों को याद करने में इतना अच्छा नहीं हूँ, याद नहीं कर पाता, मैं याद नहीं होती हैं चीज़ें मुझसे। तो एल्सा कहती है यू डोंट नीड टू बी गुड एट, तुम्हें बहुत अच्छा होने की भी ज़रूरत नहीं है एल्बर्ट। एनी वन कैन लर्न लाइक ए पैरट, एक तोते की तरह से कोई भी याद कर सकता है, कोई भी रट सकता है चीज़ें। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम केवल कोशिश ही नहीं करते, यानी कि अगर कोशिश करो तो तुम्हारी भी बात बन जाएगी, होगा ऐसा। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म एडेड एल्सा, और उसके साथ फिर एल्सा साथ में और दूसरी बात कहती है, और मैं हमेशा देखती हूँ कि तुम्हारे पास जो है ये अपनी आर्म के नीचे एक किताब जो है वो दबा करके रखते हो, तुम हमेशा अपने साथ ये एक बुक रखते हो। व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, कौन सी बुक है ये जो तुम पढ़ रहे हो? अ बुक ऑन जियोलॉजी। एल्बर्ट बताता है ये जियोलॉजी को लेकर की किताब है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स,
डू यू लर्न दैट? तो पूछती है जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में, इस तरह की चीज़ें जिसमें होती हैं, क्या तुम इसे लर्न करते हो? नो, मना करता, कहता नहीं, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, कहता हमारे स्कूल में तो साइंस है ही नहीं, तो देन वाई आर यू स्टडिंग इट? तो एल्सा जानना चाहती है फिर तुम क्यों पढ़ रहे हो इसे? बिकॉज आई लाइक इट, कहता है क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है, मैं इसे लाइक करता हूँ। इजंट दैट अ गुड इनफ रीज़न? तो कहती क्या ये काफ़ी नहीं है कि कोई चीज़ आपको पसंद है और आप उसे पढ़ें, आप उसको अपने पास रखें? एल्सा साइड, एल्सा दुखी सी होकर के, उसकी इस तरह की बातों से परेशान होकर के एक आहासी भरते हुए कि नहीं तुम्हारा नहीं कुछ हो सकता। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, कहती ठीक है एल्बर्ट, देखो तुम अपनी जगह सही हो, कोई बात नहीं, बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा, लेकिन ये तुम्हारी डिप्लोमा को लेकर के कोई हेल्प नहीं करने वाली ये बुक। तुम अपनी सिलेबस की बुक्स पढ़ो जो तुम्हारे काम आएंगी, जो तुम्हारे डिप्लोमा पास करने में हेल्प करें तुम्हारी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वॉज म्यूजिक, और अगर साइंस की बुक्स के अलावा एल्बर्ट को किसी चीज़ में आराम मिलता था, कंफर्ट मिलता था, तो वो था म्यूजिक। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, और फिर वो जो है अपने वायलिन को रेगुलरली बजाया करता था जब तक उसकी वो मकान मालकिन लैंडलेडी आकर के उसे रुकने के लिए नहीं कहती थी तब तक। और वो क्या कहती थी? दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड, देयर इज इनफ नॉइस इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हॉलिंग। वेलिंग यानी कि एक बहुत तीखी सी आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जो आपके कानों में पीड़ा पैदा कर दे। तो कहती है कि ये वेलिंग जो है ना, मेरे बिल्कुल नसें फटने को जाती हैं इसी तरह की तीखी आवाज़ सुन करके। और कहती है घर में पहले ही बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, काफ़ी नॉइस है, ये सारे के सारे बच्चे जिस तरह से सारा दिन रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, इन चीज़ों को लेकर के पहले ही बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, और तुम्हारा ये वायलिन जो है ये। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. और हालांकि एल्बर्ट जो है वो ये चाहता था कि वो उस लेडी को ये बता दे, उसको पॉइंट आउट करे कि ये बच्चे नहीं हैं जो हमेशा चिल्लाते हैं, शोर करते हैं, बल्कि ये आप खुद हैं। लेकिन वो फैसला करता है कि कुछ ना कहना ही बेटर है, अच्छा है। I must get away from here, he told Yuri after 6 months alone in Munich. और म्यूनिक में 6 महीने अकेले रहने के बाद वो अपने दोस्त यूरी को कहता है, बताता है, I must get away from here, मुझे यहाँ से बस जाना है, अब अवश्य चले जाना है। It's absurd that I should go on like this. In the end it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. और कहता है ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल बकवास हैं, एब्सर्ड, वाहियात। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही सारी मतलब यहाँ जो है और समय निकालता रहा, ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, क्योंकि आखिरी में क्या सिद्ध होगा, क्या कुछ होगा कि मैं अपने फादर के पैसों को वेस्ट करता रहा और हर एक के समय को भी बर्बाद किया मैंने। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, और ये सब के लिए अच्छा होगा अगर मैं यहीं रुक जाऊं, अपनी पढ़ाई यहीं रोक दूं और क्विट कर दूं, चला जाऊं यहाँ से। इट विल बी बेटर फॉर ऑल। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। तो यूरी पूछता भाई फिर तुम करोगे क्या, ऐसे स्कूल बीच में छोड़ दोगे, फिर तुम करोगे क्या? आई डोंट नो, कहता मैं नहीं जानता। इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, और लेकिन अगर मैं मिलान चला गया जहाँ उसके फादर हैं, तो कहता है कि मुझे इस बात का डर है कि वो फिर मुझे वापस भेज देंगे, अनलेस जब तक कि डिप्लोमा में ना करे और करे उस चीज़ के लिए जैसा पहले बताया गया। हिज आइज ग्लीम्ड विद ए सडन आइडिया, और फिर अचानक से एक विचार के साथ उसकी आंखें जो हैं वो चमक उठती हैं। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? अरे यूरी, क्या तुम किसी ऐसे डॉक्टर्स को जानते हो जो तुम्हारे फ्रेंड हों, जो बहुत फ्रेंडली हो? क्या ऐसा कोई डॉक्टर वॉक्टर है जिसे तुम जानते हो? तो कहता है नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली। कहता है मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ और उनमें से कुछ फ्रेंडली भी हैं। डॉक्टर, नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू। वाई? कहता है लेकिन डॉक्टर कोई नहीं है, मेडिकल स्टूडेंट्स तो हैं, डॉक्टर नहीं है, क्योंकि मेरे पास कभी इतना पैसा हुआ ही नहीं कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊँ, ज़रूरत पड़ी हो तब भी।
कहता लेकिन क्यों, तुम्हें क्या जरूरत है? सपोज सेड एल्बर्ट दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन। कहता है सपोज करो, मान लो कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। और सपोज करो कि एक डॉक्टर ये कहे, वो ये सजेस्ट करे, प्रिस्क्राइब कर दे कि मेरे लिए स्कूल जो है वो बुरा है, स्कूल जाना बुरा है, नुकसानदायक है, और मुझे यहाँ से चले जाने की ज़रूरत है। फिर यानी कि वो स्कूल छोड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। तो यूरी कहता है कि मैं तो ऐसा नहीं मान सकता कि कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा। क्यों कहेगा डॉक्टर ऐसा कोई भी? तो एल्बर्ट कहता है आई मस्ट ट्राई, मैं कोशिश जरूर करूंगा, टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स, एक ऐसा डॉक्टर ढूंढने की जो नर्व्स का स्पेशलिस्ट हो, एक बार ट्राई करो। तो यूरी बताता है उसे कि देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, बहुत सारे हैं ऐसे नर्व्स के स्पेशलिस्ट। तो ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, वो एक बार तो थोड़ा हेजिटेट करता है कुछ पल के लिए, और फिर कहता है रादर रिलेक्टेंटली अनविलिंगली, बिना किसी इच्छा के, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स, कि ठीक है चलो मैं उनमें से जो कुछ एक मेडिकल स्टूडेंट्स और हैं मैं उनसे पूछूंगा, इफ़ दे नो वन, कि अगर वो किसी को जानते होंगे तो, इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो तो मैं उनसे किसी से पूछूंगा, ठीक है, उन स्टूडेंट्स से, दूसरों से, कुछ एक स्टूडेंट से, अगर वो किसी को जानते होंगे तो इसी बात से जो है एल्बर्ट बेहद खुश होते हुए, और उसकी आंखें जो हैं शाइन करती हुई, उसकी चमक जो है आंखों की बढ़ती हुई, विल यू, तुम ऐसा करोगे? ओ थैंक यू यूरी, थैंक यू यूरी, वेट ए मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट, अरे थोड़ी पल इंतजार करो, अभी मुझे कोई मिला नहीं है, मैंने कहा है कि मैं कोशिश करूंगा, बात करूंगा, ढूंढूंगा। अरे कहता है यही बहुत है, हो बट यू विल, लेकिन तुम कोशिश तो करोगे, तुम करोगे, यू विल, तुम कर दोगे। तो बेहद खुश होता है वो इस बात के साथ। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। तो यूरी कहता है कि चलो ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ, लेकिन मैं इस बात को नहीं जानता कि वो हेल्प करने के लिए विलिंग होगा, वो हेल्प करेगा। ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट जो है डिक्लेयर कर देता, कहता है करेगा वो, बिल्कुल जरूर करेगा वो। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेक डाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। ही लाफ्ड मेयरली, और उसके बाद कहता है वो जरूर करेगा, क्योंकि मुझे वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है, और ये मैं काम उसके लिए आसान बना दूंगा। और फिर उसके बाद वो खुशी से हंसते हुए हंसता है उस बात से। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी। और यूरी कहता है मैंने वैसे भी तुम्हें जो है ना कभी कम नर्वस देखा ही नहीं है, नर्वस तो तुम रहते ही हो, दिखते ही हो। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। और एल्बर्ट उसे आश्वासन देता है कि 1 या 2 दिन और स्कूल में, बस बिल्कुल मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होने ही वाला है, तुम समझो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। और वास्तव में वैसा ही था, जब अगली बार यूरी उससे मिला तो वो पूरी तरह से अपनी उन हाई स्पिरिट्स को, अपने उस जोश को, एंथुजियाज्म को खो चुका था। I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. कहता है बस मैं अब और नहीं सह सकता इन चीज़ों को, और वास्तव में जो है ना मुझे नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है जो किसी भी डॉक्टर को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देगा। कीप इट अप देन सेड यूरी, आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू। तो यूरी कहता है ऐसे ही बनाए रखना अपनी इस पोजीशन को, सिचुएशन को, मैंने एक डॉक्टर ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए। यू हैव, एल्बर्ट्स फेस लिट अप, और एल्बर्ट के चेहरे के ऊपर चमक आते हुए, यू हैव, तुमने, ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, कब मिल सकता हूं मैं उससे। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड, हियर इज द एड्रेस। और उसका एड्रेस देते हुए यूरी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए कल शाम की एक अपॉइंटमेंट उससे ले ली है, ये उसका एड्रेस रहा। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, और वो पेपर जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है वो एल्बर्ट को देते हुए,
डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, अर्नेस्ट वेल, इज ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क्ड एल्बर्ट। और एल्बर्ट पूछता है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, ये नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर, उस पेपर के ऊपर जो दिया है यूरी ने, कहता है क्या वो नर्वस ट्रबल्स का स्पेशलिस्ट है? तो यूरी कहता है नॉट एग्जैक्टली, नहीं, अगर सही एग्जैक्टली बात की जाए तो वो नर्वस ट्रबल्स का स्पेशलिस्ट नहीं है। एडमिट करता है यूरी, इस बात को स्वीकार करता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक, कि अगर हम बात करें वास्तव में तो उसने लास्ट वीक ही जो है वो डॉक्टर बना है, उसको उसकी डिग्री मिली है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और तुम शायद उसके पहले मरीज होगे। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, तो एल्बर्ट कहता है इसका मतलब तो तुम उसे एज ए स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट के रूप में जानते थे। आई हैव नॉन ऑनेस्ट फॉर ईयर्स, कहता हाँ मैं उसे कुछ एक सालों से जानता हूँ, सालों से जानता हूँ अर्नेस्ट को। यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, तो एक बार तो थोड़ी झिझक सी दिखाता है, वो हेजिटेशन शो करता है यूरी। फिर कहता है ही इज़ नॉट ए फूल, ही वांट एल्बर्ट, कि एल्बर्ट ध्यान रखना मूर्ख नहीं है वो। व्हाट डू यू मीन, एल्बर्ट जानना चाहता भी क्या मतलब है। और डॉन्ट ट्राई टू पुल द वुल ओवर हिज आइज, कहता है उसकी आंखों पे पर्दा डालने की कोशिश मत करना, यानी कि उसको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास मत करना। दैट्स ऑल, बस यही कहना चाहता हूँ। बी फ्रैंक विद हिम, यानी कि उसको फ्रैंक होकर के जो भी जैसी बात है ईमानदारी से सच बता देना। बट डोंट प्रीटेंड यू हैव गॉट वॉट यू हैवंट, लेकिन ऐसा दिखावा करने की कोशिश मत करना कि जो तुम्हारे साथ हुआ ही नहीं, यानी कि नर्वस ब्रेकडाउन है ही नहीं, और तुम दिखावा करो कि जी मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। तो कहता है ऐसा मत करना। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, यूरी एडेड। और यूरी कहता है कि तुम किसी को धोखा भी नहीं दे सकते, डिसीव नहीं कर सकते, तुम मूर्ख नहीं बना सकते। यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम इस दुनिया के सबसे झूठे, वर्स्ट, सबसे बेकार झूठे हो, यानी कि तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता, फंस जाओगे, पकड़े जाओगे। तो इसलिए ऐसी कोशिश मत करना, फ्रैंकली उसे जो भी बात है वो बता देना। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, और अगले दिन जो है वो सारा दिन ये सोचते विचार करते हुए कि डॉक्टर को क्या बताएगा, कैसे बताएगा, वो सारी चीज़ें सारा दिन उसके दिमाग में वही चीज़ें घूमती हैं। इसी तरह से उसका वो दिन बीतता है। व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस, और जब उसका वहाँ जाने का अपॉइंटमेंट का समय आया तो उस समय तक वो उस विषय के बारे में सोच सोच करके वास्तव में इतना ज़्यादा चिंतित था, इतना ज़्यादा वरीड हो चुका था कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस नज़र आ रहा था। वास्तव में ही वो इतना नर्वस हो गया था। So I think that's all for today. Well, hope you have understood it well. The remaining part we will do in our next lecture. Till then, reread this part and have a very nice time. Thank you.